हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब हम लोग कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो ऑर्गेनिक खेती के समय पे ये जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं, इन बायो पेस्टिसाइड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए उन बायो पेस्टिसाइड का इंपॉर्टेंस समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर वन बाय वन करके। फ्लोरोएसिटामाइड नाम का एक केमिकल मिट्टी के साथ मिलाया जाता है जब खेती के दौरान केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करा जाता है। एंड अब यहाँ पे सवाल आता है कि भैया यहाँ पे ये फ्लोरोएसिटामाइड का काहे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जानना चाहिए कि ये केमिकल जिसका नाम फ्लोरोएसिटामाइड है, इसने ये प्रूव किया है, इसने ये बताया है कि ये केमिकल सिर्फ जो हमारे मेन क्रॉप हैं, जैसे अगर मैंने गेहूँ का खेती लगाया है तो उसके अंदर गेहूँ की फसल को ये बढ़ने देंगे, बाकी दूसरे कोई घास फूस को ये मार डालेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ जो हमारा रिक्वायर, यानी कि बोले तो जो हमारा डिज़ायर प्लांट है, खाली वो ग्रो करेगा, बाकी के अनवांटेड मटेरियल्स को ये मार देने वाला है। ऑलराइट। और साथ साथ में ये हम इंसानों का जो स्किन होता है, हमारे स्किन पे अगर ये लग जाएगा तो हमारे स्किन को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आपने देखा रहेगा जो पेस्टिसाइड छोड़ने वाले लोग होते हैं वो अपने पीठ के ऊपर एक बाटला लाद के आते हैं और साथ में एक पिचकारी जैसा कुछ लेके आते हैं और खेत के ऊपर पूरा छिड़काव करते हैं। वो पूरा ग्लव्स, मास्क, पूरा सिक्योरिटी के साथ आते हैं। सिक्योरिटी नहीं, पूरी सेफ्टी के साथ में आते हैं वो लोग, ताकि उनके बॉडी के ऊपर, उनके स्किन के ऊपर ऐसे कोई भी केमिकल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्किन के ऊपर ना पड़ जाएं। तो अगर वो स्किन के ऊपर पड़ जाएंगे तो वो स्किन को हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। और क्योंकि यार हम लोग खेती कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा ध्यान होगा, हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हमारे जो फसल हों, हमारी फसलें काफ़ी अच्छे से बड़ी हों और उसके अंदर ज़्यादा पैदावार हो। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमारे स्किन के ऊपर कुछ घाव वाव लगा तो हम लोग उसके लिए प्रॉपर क्योर वोर मेडिसिन करेंगे। तो यही रीज़न है, यही खास बात है कि इसीलिए आज के समय में बायो पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। हाँ, एंड दूसरी सबसे कमाल की और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं, बायो पेस्टिसाइड जैसे ही हम लोग खेतों के अंदर छिड़काव करते हैं इनका, तो खेतों के अंदर डालते ही, यानी कि पेड़ पौधों के ऊपर डालते ही बायो पेस्टिसाइड, अभी यूजुअली क्या होता है कि जो हमारा पेड़ पौधा होता है, हमारे पेड़ पौधों के ऊपर बैक्टीरिया और फंगस आके लग जाते हैं, चिपक जाते हैं और धीरे धीरे करके हमारे पेड़ पौधों को पूरा खा जाते हैं और उनका पूरा खात्मा कर देते हैं, पूरा सफा चट कर देते हैं। जिससे हमारे पेड़ पौधे क्या होते हैं भैया, पेड़ पौधे हमारे खत्म हो जाते हैं और बड़े नहीं हो पाते, और क्रॉप जब बड़े नहीं होंगे तो उसमें सीड्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड ये जो बैक्टीरिया और जो फंगस होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया फंगस मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्योंकि ये पेस्टिसाइड जो होता है ये उनके लिए जहर का काम करेगा, टॉक्सिन्स का काम करेगा। तो इसीलिए ये जो पैथोजन होते हैं, ये सारे के सारे पैथोजन डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे प्लांट से स्वाहा हो जाएंगे, हमारे प्लांट से मर जाएंगे और हमारा प्लांट जो होगा वो अच्छे से क्या करने वाला है, अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे करने वाला है। देखो, हमारे प्लांट को बड़ा होने में, सयान होने में अगर कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है, तो वो आती है इंसेक्ट्स, यानी कि जो हमारे ये बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगी हो गए, तो ये सब जो हो गए, ये सब हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्यों ना इन लोगों को चुन चुन के मार दिया जाए। तो जैसे ही इन लोगों को हम लोग मार देते हैं बाय यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड, तो यहाँ पे ये सब के सब मर जाएंगे, तो कोई प्लांट को खाएगा नहीं। और प्लांट को जब ये लोग खाएंगे नहीं तो प्लांट क्या करेगा भैया, प्लांट अच्छे तरीके से अपना ग्रोथ करेगा। और जब प्लांट ग्रोथ करेगा तो प्लांट के अंदर बहुत सारे सीड आएंगे, और बहुत सारे सीड आएंगे तो जो हमारा फार्मर होगा वो आराम से खुशी खुशी इसकी खेती करने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर यहाँ पे क्या आपके पास कोई ऐसा बायो पेस्टिसाइड है जिसका एग्जाम्पल आप हमको देना चाहते हैं, या एग्जाम में ऐसा कोई पूछ दिया गया कि भैया कोई बायो पेस्टिसाइड का नाम बता दो, तो हम लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को मैं स्पिनोसाइड नाम का एक पेस्टिसाइड है जो आपको मैं प्रेफर करना चाहूँगा, जो आपको मैं देना चाहूँगा। एंड ये जो स्पिनोसाइड है ये किसी न किसी फर्मेंटेशन रिएक्शन के अंदर एज अ बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। तो ये जो है स्पिनोसाइड, ये एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है जब हम लोग कोई फर्मेंटेशन का रिएक्शन देख रहे होते हैं, और फिर इसका यूज़ हम लोग एज अ बायो पेस्टिसाइड करते हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है, जीता जागता एग्जांपल, जो आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोपेस्टिसाइड जो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पे मैं आप लोग का एक फटाफट से क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि भाई यहाँ पे जब भी हम लोग खेती के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके दौरान हम लोग मिट्टी के अंदर फ्लोरोएसिटामाइड नाम का कंपाउंड जो होता है वो मिक्स कराते हैं। एंड ये जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं, ये सारे के सारे बायो पेस्टिसाइड हमारे प्लांट के अगल बगल में कोई जानवर या कोई फालतू का प्लांट पेड़ पौधा लगा हुआ है तो उसके लिए क्या होते हैं, हार्मफुल
हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, और कभी कभी तो ये हमारे हाथों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। अब क्योंकि ये लोग हमारे मेन प्लांट के अगल बगल के कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, इसलिए हम लोग इसका आज के समय पे धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप लोग स्पिनोसाइड को लिख सकते हैं, जो कि फर्मेंटेशन के दौरान एज ए बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और जो कि एक अच्छा एग्जांपल है बायोपेस्टिसाइड का। सो गाइस, नाउ आई होप आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। अगर इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, या ऐसा कोई राय है, ऐसी कोई सजेशन है जो आप लोग हमें देना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ साथ में इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ आ रही है और परेशानी आ रही है, जो लोग इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे नादान परिंदों को ये वीडियो शेयर करिए। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।